हेलो स्टूडेंट वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर पूरी की पूरी 100 सीरीज बता दीजिए, ये 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो एक बार में ही बता दीजिए। जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम आपको बताया था, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर था कल को कल का, उसके 60 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए और अच्छे अच्छे कमेंट किए कि हमारे पास 28 नंबर का क्लियर हुआ, कोई कहता है कि मेरे 35 सही हो गए थे, कोई कहता है मेरे 40 सही हो गए थे। तो फाइनली कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर क्यों ना एक साथ ही आप पूरी वीडियो में ये सारे 100 क्वेश्चन कवर कर दीजिए। तो फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन के आंसर। तो ये बीएससी का पेपर था, कल मैंने आपको बताया था 49015 ये कोड था। यहाँ एमजीपी यूनिवर्सिटी ने 100 क्वेश्चन के लिए बोल दिया, तो इस बार उम्मीद है कि किसी बच्चे ने 75 क्वेश्चन ना किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर ये सी होगा, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद मैं बात करेंगे दूसरे नंबर की क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन सीरीज देखते जाइए, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन भाई देखिए मैंने आपको बोला था ना कि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि एक ही सीरीज में 100 क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए सर, बार बार सीरीज का मतलब, या फिर आप पोस्ट कर दीजिए। बाकी उन्होंने लिख दिया था कि आपकी मर्जी हो तो सर आप 60 के बाद का 61 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही सीरीज में ये पूरा कर देते हैं 100 क्वेश्चन का कवर। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बी होगा, एंड फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, ए होगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ये मुख्य मेमोरी होती है रैम, ठीक है। आपको पहले ही बोला था मैंने कि जो हमने पेपर सीरीज दी थी आपको बीए बीएससी बीकॉम की, उसमें से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं। और आपको दिखाऊंगा जो अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है, वो तो हमारे बीएससी के फर्स्ट क्वेश्चन को ही उठा के वहां पर रख दिया है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। अभी आप देखेंगे कि वो 61 नंबर के क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसमें एक पूरा पैराग्राफ है अल्फाबेटिकल वाला, और वो बीएससी के पिछली साल वाले पहले पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, एमजीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काफ़ी कमेंट कर चुके हैं कि सर बहुत अच्छा हुआ था। टेलीग्राम पे आप देखेंगे तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पढ़ के ही हम केवल 40 नंबर का क्लियर कर पाए थे, बहुत ही आराम से हो पाए थे। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम के एमजीपी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो सीरीज लगा हुआ है, यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो परम होगा, आपको पता है सुपर कंप्यूटर है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो वहाँ पर होगा आंसर ए, डेटाबेस। ऐसे ही 11 नंबर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए सीरीज में क्वेश्चंस देखते जाइए एंड उसके बाद में आज फाइनल कमेंट कर देना कि हमारे 40 नंबर हुए या नहीं हुए। मैंने आपको बोला था कि 36 to 37 नंबर आपको कंपलसरी लेके आने होंगे एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर को क्लियर करने के लिए। 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फाइल नेम होता है। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस के बच्चे कमेंट भी करे थे कि इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि मॉडल पेपर में लिखा है। तो भाई देखिए आपकी मर्जी है, जो भी आपने लगाया हो आप अपने मन को जो भी चाहे जैसे संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे टिक किए गए हैं अधिकतम यही कोशिश की गई है कि क्वेश्चन गलत ना हो, सारे क्वेश्चन के सटीक आंसर आपको आंसर की प्रोवाइड कराई गई है। तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन मिस मैच हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, हमने जो लगाया है वो हमारे लिए ठीक है। आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या होता है, वो आप अपने क्वेश्चंस को देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट साइट्स हैं ये सारे के सारे, और ईमेल की बात करें तो यहाँ पे 1971 से 1981 में 81 में स्टार्ट ये हो गया था ईमेल फ्री वाला। ये आपको कल मैं पहले ही बताया था, सब ये सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको समझाए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होने चाहिए, वो भी सब कल बता चुका था, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो बी इज द राइट आंसर, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बाकी मैंने देख लिया यही आंसर इसका होना चाहिए। उसके बाद में 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो संख्याओं को, एंड 18 नंबर का क्वेश्चन सेम इसी की जैसा है, उसमें भी यहाँ पे संख्या ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में कहेंगे 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सीपीयू, ये एक चिप होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक चिप है, और इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, या कंप्यूटर का पूरा मुख्य भाग ये है, सीपीयू है। उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शन भी दिखाना जरूरी नहीं है। 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कृत्रिम होगा, कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल मशीन है, ठीक है, कृत्रिम काम करता है, इसका जो बुद्धि होती है वो कृत्रिम है। उसके बाद में 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ALU 100% इसके आंसर जो है वो सही है। बाकी के यहाँ पे कमेंट कर रहे थे बच्चे कि 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इसमें 101% ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा वाष्प वाला, जल वाष्प वाला, तो काफ़ी बच्चे उसको बता रहे हैं कि वाष्प के साथ में पानी होगा। तो आप देखिए, मान लीजिए जो भी है आपका, अगर आपके मॉडल पेपर में लिखा है, और मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो आपको देखेंगे ना, आपको जब बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका आंसर वो क्यों नहीं है, ठीक है। बाकी आप मान लीजिए जो भी है। अब देखिए इसके बाद में बात करेंगे अगर 25 नंबर क्वेश्चन की बात, तो यहाँ पे भ्रांति, या फिर यहाँ पे छलावा, या फिर यहाँ पे धोखा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यही होगा। उसके बाद में बात करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन के आंसर, तो सी इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद में ये देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन था, जो बता रहा था मैं कि यहाँ पे बर्फ ठंडा है तो भाप गर्म होगा, लेकिन भाप गर्म नहीं होता, यहाँ पे भाप पानी होता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए आपने क्या लगाया था,
उसके बाद में देखिए 28 नंबर का आंसर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस मैच है, यहाँ पे थोड़ा सा एम की जगह ओ की जगह यहाँ पे एन होना चाहिए, तब ये राइट आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा इसके लिए। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन को ये आपको कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे करके इसको मैच करते हैं ये आप देख लीजिए। 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सीरीज 100 सीरीज है पूरी, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो मैं आपको अभी भी मैंने पहले बोला था कि इसको आपको लगाना होगा। अब ब्रेड एडिशन के कुछ क्वेश्चन है वो संबंध वाले क्वेश्चन मैं आपको एक दो बता देता हूं, बाकी आप लगाएंगे खुद। इसके आंसर देखिए कमेंट कर चुके बच्चे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी सीरीज में छोड़ा है कि आप इसके आंसर आप देख लीजिए कि आपके जो लगाए हैं वो क्या आंसर है, बाकी आप इसको निकालिए, सुकून से बैठिए और उसके बाद में आप बताइए कि इसके आंसर क्या होंगे। बाकी काफ़ी बच्चे कमेंट कर भी चुके हैं कि सर 36 का ये होगा, 37 का ये होगा, 39 का ये होगा। मैंने देखा था लास्ट टाइम के कमेंट में, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके कमेंट्स को मैंने लाइक कर दिया कि आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लगाया, और बाकी आप निकालिए फिर उनसे मैच कर लीजिए कि आप उनके आंसर और आपके आंसर सही है या नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि रीजनिंग के ये कुछ जो टफ क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि टफ है उसको छोड़ भी देना, तब भी आपके 40 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे इस पेपर में, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है बस जो कि आपकी समझ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू, आपको पहले ही बोला था कि कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है जिसपे सब कंट्रोल होता है, दिमागी होता है हमारे शरीर में जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद में 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, एंड 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट होगा, ठीक है। जो प्रोसेस डाटा होता है वो आउटपुट होता है, या इसको रिजल्ट भी कहते हैं हम, तो रिजल्ट का मतलब होता है आउटपुट, जो कंप्यूटर के द्वारा गणना के करने के द्वारा हमें बाद में प्राप्त होता है उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद में अगर बात करें 43 नंबर के क्वेश्चन की, तो 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सीपीयू होगा, एंड 44 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये 2 दिसंबर है। एंड इसके बाद में बात करेंगे हम 44 नंबर के क्वेश्चन की, 45 नंबर के क्वेश्चन की बात में, तो कंप्यूटर को गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइसेस है जिससे कमांड दिए जाते हैं और हम इसमें गेम में इसका यूज़ करते हैं, एक इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें 46 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ के लिए भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे, तो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास के पेज पे पोस्ट कर दी जाए, जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, डी इज द राइट आंसर होगा। एंड जावा क्या है, तो एक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जावा का आंसर आपको दिख गया। एंड इसके बाद में अगर बात करें 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 1986 में लॉन्च हो गया था, लेकिन भारत में सबके लिए फ्री 15 अगस्त 1950 को यहाँ पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 15 अगस्त 1995 के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम 50 नंबर क्वेश्चन की, तो केरला। एंड ये देखिए ये क्वेश्चन की सीरीज तो आपको लगेगी क्योंकि आप कल भी यही वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप लोग अभी यहाँ पे स्किप करके नहीं जाएं। बाकी अगर जिसने देख चुके हैं वो लोग आगे निकल जाएं, आगे कर सकते हैं, लेकिन बाकी पूरी वीडियो को देख के जाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज एक साथ है। अब 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फोन लाइन होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इज द राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद में साइबर अपराध नहीं है, तो ऑनलाइन चैटिंग करना कोई भी किसी प्रकार का साइबर अपराध नहीं है, किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं होता, बाकी के जितने भी हैं वो सब क्राइम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ब्राउजर है, वेबसाइट खोलने के लिए सबसे बड़ी सुविधाजनक है, तो यहाँ पे ब्राउजर, ठीक है। 54 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी। एंड 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मैंने बताया था MIT में 1950 में सबसे पहले हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और कहाँ से प्राप्त हुआ था ये MIT, ठीक है, और 1950 में, ये भी याद रखना। देखिए कुछ क्वेश्चन के साथ में आप सन वगैरह जो भी डिटेल दी जा रही है वो थोड़ा सा याद रखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक एंटीवायरस है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर या PC जो भी हमारे होते हैं उनको, लैपटॉप वगैरह को, वो सबको क्या होता है, सिक्योर करता है वायरस से। उसके बाद में बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की बात में, तो यहाँ पे फायरवॉल बनाने में मैंने आपको बताया था कि एंटीवायरस की तरह ये काम करता है, इसका नाम यही है जो हमारे हैकर से हम लोगों को बचाता है, हमारे कंप्यूटर को बचाता है। उसके बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 वर्ष की सजा और उसके साथ में जुर्माना जो पैसे हैं वो भी लगते हैं, वो आपको कल भी क्लियर कर दिया था। उसके बाद करेंगे हम 60 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे कोडिंग बता दिया है, ए इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन 61 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए मैंने आपको बोला था कि कल तक सीरीज में हमने ये बताया था, आप बताएंगे आगे का, तो 98 इज द राइट आंसर, जो कि हमने बताया था एग्जामिनेशन का कोड अगर 125 है तो हार्ड वर्क का कोड क्या होगा, तो वो होगा 98, ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे सीधे सीधे ABCD के ऊपर बता दिए। देखिए A आपको पता है 1 होता है और B आपको पता है कि 2 होता है, तो यहाँ पे ये होगा नीचे वाला आंसर, देख लीजिए आप 62 का आंसर होगा C। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर निकाला जाए तो ये स्थान परिवर्तन से कि कैसे कैसे बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 27 में से सीधे सीधे अगर 11 घटा देते हैं तो यहाँ पे 16 बचेगा, 16 में से 1 माइनस करके 15 बचेगा, तो यहाँ आंसर 15 होना चाहिए। आप देख लीजिए आपने 15 लगाया, 16 लगाया। और उसके बाद में इसी की तरह से एक और अभी क्वेश्चन दिखेगा आपको 65 नंबर का, देखिए वो भी दिखा देता हूँ।
इसमें अगर बात करें जो रिलेशन वाला है, तो यहाँ पे जो अभी सामने आप देख रखे हैं, तो यहाँ पे इसकी बहन होगी, ठीक है। जो यहाँ पे जो महिला इसने बोला है, ऐसा ये वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे एक महिला होगी। अब देखिए 65 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो यही देख लीजिए, 40 में से 19 घटाते हैं तो यहाँ पे 21 होता है, और जो हमारी रीता है उसके अगर रैंक इसमें ऐड कर दिया जाए तो 21 हो जाता है, 21 प्लस 1 22 हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 22। अब बाकी के ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके आंसर आप बताएंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपने क्या किया है वो आप बता ही दीजिए हमें, और कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कल वाले जो 36, 37, 38, 39 थे वो भी बच्चों ने कमेंट करे थे। आपको भी अब भी यहाँ पे कमेंट करना होगा 68, 69 ये जो क्वेश्चंस हैं उसका कमेंट कि आपको कौन से इसके आंसर होंगे, जैसे कि काफ़ी बच्चे जो कि करके आए हैं, राइट आंसर लगा के आए हैं या रॉन्ग आंसर लगा के आए हैं, उनको क्लियर हो जाए कि इसके आंसर ये होंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बोला था मैंने कि ये लगभग 3 से 4 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे। इसमें से एक तो रिलेशन वाला था और एक बनाए अल्फाबेटिकल वाला था, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सी डेक होगा, इसका पूरा का पूरा मैंने बताया है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पूरा का पूरा इसका मतलब फुल फॉर्म है, और इसको टी सी डेक के नाम से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर होगा, सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे महंगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में IBM यहाँ पे फुल फॉर्म था, एक कंपनी है ये, इसके फाउंडर मैंने बताया था हेरमैन, और देखिए उसके बाद में अरविंद कृष्णन है जो कि इसके CEO है। उसके बाद में बात करेंगे हम 74 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में बात करेंगे हम अगर यहाँ पे 75 नंबर के क्वेश्चन के बारे में कि कमांड की सहायता से कैसे इसमें दस्तावेजों को बचाया जाता है, तो बस सीधे सीधे है उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो सेव करने का आपको पता है शॉर्टकट, अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर भी जानते हैं तो Ctrl+S दबाएंगे, उसके बाद में आपकी फाइल वहाँ पे ऑलरेडी सेव हो जाएगी। तो सेव करके ही आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे बचा सकते हैं, ठीक है, रिजर्व कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। एंड उसके बाद में रोम, तो आपको पता है कि रीड ओनली मेमोरी, तो बस देख लेना आपको कि कैसे लिखना होता है, सी इज द राइट आंसर होगा। एंड 77 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुख्य भाग होता है वो होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड खराब होते ही किसी भी पार्ट का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, अगर आपके पास फोन भी है तो मदरबोर्ड खराब होते ही आप समझ लीजिए कि ये 101% मर चुका है। इसको नया करने के लिए काफ़ी महंगा पार्ट होता है। उसके बाद में बात करेंगे 78 नंबर की, तो USB पोर्ट होता है, उसकी सहायता से ही हम यहाँ पे कंप्यूटर में पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में 79 नंबर का एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं, ब्राउजर, ये सारे के सारे ग्राफिक्स वगैरह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो जो एक्टिव विंडो होती है, जो करंट में यूज़ कर रहे होते हैं, उसको एक्टिव विंडो के नाम से हम संबोधित करते हैं या बोला जाता है, एक्टिव विंडो, ठीक है। एक्टिवेट विंडो कह सकते हैं, एक्टिव विंडो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में Ctrl+F12, तो ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए होता है ये शॉर्टकट, ठीक है। 81 क्वेश्चन का आंसर होगा D। उसके बाद में 82 क्वेश्चन का उसी क्रम में होगा W, ठीक है, Ctrl+W, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो अगर रिलेशन ये मैंने बताया था, तो इसको आराम से निकालिए, आप लोग समझ में आएगा कि एस का दादी कौन है, यहाँ पे एस की दादी कौन है, तो यहाँ पे टी वैसा होना चाहिए, टी के है, तो यहाँ पे लेकिन है ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसकी सगी मतलब दो, एक ही आदमी के दो यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसलिए आप देखेंगे इसका आंसर होगा यू, और यू का पुत्र यहाँ पे, तो क्यू एक ही पुत्र है यहाँ पे, बाकी पुत्री हैं, ठीक है। सही से पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा, एक पूरा का पूरा आपको समझना होगा संबंध। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे लास्ट टाइम बोल रहा था मैं आपको, वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किए थे, मुझे टेलीग्राम पे और डायरेक्ट मैसेज भी आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम से कि सर ये वाले क्वेश्चन भी आ गए थे और वो वाले क्वेश्चन भी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ए सीरीज वाला तो पूरा क्वेश्चन आया था। इसके आंसर देखिए यहाँ पे 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा W। R नंबर का यहाँ पे जो है, R की भाभी कौन होगा, तो यहाँ पे B होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करके आए हैं वो मुझे अभी कमेंट कर दीजिए। बाकी इसके साथ साथ ये भी कमेंट करना होगा आपको कि आपने कितने क्वेश्चन अब तक सही किए 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। 89 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, चार्ट भी होता है, यहाँ पे वर्ड बुक भी होता है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे शीट भी होता है, वर्कशीट भी होता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 88 नंबर का D इज द राइट आंसर। 89 नंबर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में ORG लिखते जाते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे संगठन इसका लास्ट इज द राइट आंसर इसका, ठीक है, D इज द राइट आंसर। उसके बाद में बढ़ेंगे 90 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन तो आपको BSc में भी दिखाया था, BCom में भी दिखाया था, ठीक है, BCom में के पेपर में भी था और BSc में भी था। सिर्फ देखिए कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यही मैं आपसे बोलता हूँ कि हर बार ऐसे क्वेश्चन में होता है रिपीट क्वेश्चंस। बात करेंगे अगर हम 92 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। CD पायरेसी सुना होगा आपने, अगर उसकी CD की कॉपी बना लेता है कोई, और ये अपराध भी है, ठीक है, इसलिए सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। उसके बाद में अगर बात करें हम 93 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे होगा एंटीवायरस प्रोग्राम है एक,
ये कि हमारी रक्षा करता है एंटीवायरस से, मतलब वायरस से रक्षा करता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे इसका उपयुक्त तो सभी होगा, तो आप देख लीजिए, बाकी 101% इसका आंसर यही होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे हम 94 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस की सीरीज में अगर आपको कुछ लगता है तो आप बता दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये डिट्टो बीएससी फर्स्ट जो था लास्ट टाइम वाला पेपर था, वहां से फर्स्ट क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। तो एच इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। देखिए अभी इसलिए मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी कर दिया कि 7 इधर से घुमाएंगे और 12 इधर से घुमाएंगे, तो लास्ट में बचेगा एच, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वेश्चन कर रहे हैं सर, इधर से हम गिन नहीं पा रहे हैं और ऊपर वाली लाइन गिन रहे हैं। काफी बच्चे क्या हो रहा है, नीचे वाली पूरी लाइन गिन देते हैं, तब समझ में नहीं आता। ई और यू की बात करें, ए ई आई ओ यू आपको पता है बॉबल के, तो यहाँ पे ई और यू के बीच में 15 क्वेश्चन, मतलब जो 15 वर्ड है वो वहाँ पे मेंशन कर देना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप इसके आंसर लगा पाएंगे। बाकी यहाँ पे क्लियर है, देख लीजिए एन इज द राइट आंसर 96 का। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी आंसर का गलत आंसर है तो आप कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। बाकी फालतू की बकवास मत कीजिए, आपको पता है कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है एंड कोशिश की गई है एक अच्छी सी कि आपको जल्दी से ज़्यादा अच्छी जानकारी दी जाए और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा पाए, मतलब कितने आंसर अपने सही करिए ये आपको क्लियर हो जाए। और काफ़ी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसके लगता है उसको कि 22, 23, 24 नंबर क्लियर हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि पेपर कितना भी स्लो क्यों ना हो, मैंने आपको कब बताया कि इजी पेपर होगा, लेकिन फिर भी ये हार्ड था। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर फेसबुक होगा। फेसबुक एक ब्रेव ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। बाकी ये सफारी, आपको पता है कि आईफोन वगैरह यूट्यूब में सफारी है, क्रोम है, और यहाँ पे मोज़िला तो ऊपर दे ही रखा था। ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं, लेकिन यहाँ पे फेसबुक एक ब्राउज़र नहीं है। 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ओपन सोर्स, ठीक है, ये फ्री में है, यूज़ करने के लिए है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, मैंने बताया था सी इज द राइट आंसर होगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आई होगी। अब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलना। मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे एक अंदाजा लगेगा कि इस बार बच्चों का पेपर कैसा हुआ और इस बार बैक आने के चांसेस कितने हैं इस पेपर में, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा बैक आए थे एमजीबी यूनिवर्सिटी के इस पेपर में। और देखिए आपने देखा भी था लास्ट टाइम का बीएससी का पेपर कि क्या रीजनिंग पूछी गई थी, क्या लेवल की। तो मिलते हैं जैसे कोई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।